हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में। अब आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे कम समय में ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जब क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें दो या दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यहाँ पर दे दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है कि उम्मीदवार की संख्या हमारी कितनी थी, दो थी। तो कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार ने 41% प्राप्त की। यहां से कह रहा है कि मान लीजिए पहला उम्मीदवार क्या करता है, जीतता है, और दूसरा उम्मीदवार क्या करता है, हार जाता है। ये जीत हासिल करता है पहला उम्मीदवार, और दूसरा उम्मीदवार क्या करता है, हार हासिल करता है। तो कहता है, ध्यान से देखिए कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% की क्या की, मत प्राप्त किया। कितना, 41%। तो अब कह रहा है कि ये जितना इस कैंडिडेट ने वोट पाया था, यानी कि कितने मत ये कैंडिडेट प्राप्त किया है, पहला उम्मीदवार जितना मत प्राप्त किया है हमें नहीं पता है, हमने मान लिया x मत। तो कह रहा कि इसने, यानी कि इस आदमी ने, पहले उम्मीदवार ने हारने वाले उम्मीदवार से 5580 मत क्या किए थे, अतने प्राप्त किए थे। अब ये कितना परसेंटेज मत प्राप्त किया है हमें नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने परसेंटेज होते हैं, 100% होते हैं। जब पहला कैंडिडेट क्या करता है, 41% को मत को प्राप्त करता है, तो अगला कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा, हम माइनस कर लेंगे 100 में से। ये हमें पता चल गया कि जो पहला कैंडिडेट जीत हासिल किया था उसने कितना मत प्राप्त किया, 59%। 59% ये क्या किया, प्राप्त किया और जीत गया। लेकिन कितने मत से जीता, ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर था ये 5580 मत से जीता, अर्थात यहां पर इतने मतों का डिफरेंस था। यानी कि इस आदमी ने, पहले आदमी ने दूसरे आदमी से क्या किया, 5580 वोट अधिक पाया मत, और वह क्या होता है, विजयी होता है। तो अब यहां से दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, कितने का बता रहा है, 5580। तो अब देखिए, यहां से आप अपना ट्रिक लगाइए। करेंगे क्या, यहां पर डिफरेंस कर रहा है, पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार का जो डिफरेंस है ये कितना है, 5580। अब यहां पर पहले उम्मीदवार कितना परसेंटेज प्राप्त किया है, 59% प्राप्त किया है, और दूसरा उम्मीदवार कितना करता है, 41%। कारण इनका जो डिफरेंस होता है ये 5580 के बराबर है। कह रहे इन दोनों का, उम्मीदवारों का ये जो डिफरेंस हो रहा है किसके बराबर है, 5580। तो हम 59% में से 41% को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 18% बराबर 5580। अब कह रहा कि ये जो 18% है ये 5580 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5580 में हम 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 18 तिरिक 54, फिर एक आएगा, 18 एकम 18, फिर क्या हो गया, 0। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 18 तिरिक 54, एक आया 18, यानी कि 31, 310 आ गया कटाने पर। 1% का वैल्यू 310 है, तो टोटल 100% की वोटिंग हुई थी। तो 100 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किस में गुणा करेंगे, 310 में। अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 31,000 यहाँ पर क्या हो गया, वोट पड़े थे। कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े थे, हमें मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल मतों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 31,000। देखिए किया क्या गया है, यहां पर कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। तो यहां से हमें पता चल गया कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना की प्राप्त किया होगा। 100 में से अगर हम 41 को माइनस करेंगे तो 59% हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है, देख रहे हैं कितना दिया गया है, 59 माइनस 41% बराबर कितना है, 5580। अब 59 में से 41% को अगर हम माइनस करेंगे, 18% आएगा, ये 5580 हो गया। और 18 से हम कटा देंगे, कितना आएगा, 310। 1% हमारा 310 के बराबर है। तो 100% की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 100 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 31,000 यहाँ पर क्या हो गए, टोटल वोट पड़े थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न के साथ देखिए, जब प्रश्न में क्या दिया जाए कि वैध और अवैध मत की संख्या दी जाए।
जब वैध और अवैध मत के बारे में कहा जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यहाँ भी कितने उम्मीदवार की बात कर रहा है कि जो चुनाव में कैंडिडेट थे, कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, कह रहा है कि वैध मत का सिर्फ बात किया है, 55% मत क्या करता है, प्राप्त करता है। अब कह रहा है कि 20% करें 20% मत क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो बताइए, करें कि और कुल मतों की संख्या कितना दिया गया है, 7500। तो दोनों उम्मीदवार ने कितने कितने मत प्राप्त किए, हमें ये क्या करना है, गणना करना है। अब देखिए सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि जो यानी कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किया है। अब 55% प्राप्त किया है तो इसका मतलब यही क्या है, विजयी है। क्यों, क्योंकि 100 में से 55 को घटाएंगे कितना आएगा, 45। तो अगला 45 ही प्राप्त किया होगा तो वह क्या होगा, हार जाएगा। अब कह रहा है कि 20% मत क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, गलत घोषित कर दिए जाते हैं। तो कुल मतों की संख्या 7500। अब कह रहे 7500 का 20% मत अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि 55% का। क्या कह रहा है कि 20% मत अवैध घोषित होते हैं, किसके, 7500 के। तो यहां पर हम लिखेंगे अवैध मत बराबर, अवैध मत बराबर कितने हैं, 7500 का 20%। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 7500 गुणे 20/100, 1 0 1 0 2 0 कट गया तो 75 दूना कितना होगा, 150। यानी यहाँ पर 1500 वो क्या होते हैं, मत अवैध घोषित किए जाते हैं। तो वैध मतों की संख्या निकालेंगे, कितना आएगा कि वैध मत बराबर कुल कितने मत दिए गए हैं, हम ये देखेंगे 7500 मत दिए गए हैं और अवैध मत कितने हैं, 1500। तो अब क्या हो गया, 7500 में से 1500 घटाएंगे, कह रहा है कि 6000 यहाँ पर मत जो थे ये क्या थे, वैध थे। वैध मतों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 6000 हो गए। अब कह रहा है कि जो पहला कैंडिडेट था ये वैध मतों का, ध्यान देखिए यहाँ पर कहा है कि वैध मत का ये कितना प्राप्त किया है, 55%। और हम देख रहे हैं कि वैध मत कितना है, 6000। तो क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे पहला उम्मीदवार कितना प्राप्त किया है, तो 6000 का मतलब गुणा होगा 55%, 55 और परसेंटेज हटेगा कहाँ आएगा, नीचे 2 0 2 0 कट गया, 6 पंचे 30 कितना आएगा, 6 पंचे 30 के 0, 6 पंचे 30 3 33, 1 0 बचा है। तो पहला जो कैंडिडेट था ये कितना मत प्राप्त करता है, 3300 प्राप्त करता है। अब यहाँ हम बात करेंगे दूसरे कैंडिडेट की, तो जो दूसरा उम्मीदवार था ये क्या करेगा कि जो वैध मत थे, वैध मत कितना था, 6000। 6000 में से अगर ये 3300 प्राप्त किया है तो 6000 में से अगर हम 3300 माइनस करेंगे, जो मत आएगा ये कितना प्राप्त किया होगा, किसने, दूसरे उम्मीदवार ने। तो यहाँ दूसरे उम्मीदवार की बात करेंगे तो वैध मत कितने हैं, 6000। अब 6000 में से पहला उम्मीदवार कितना पाया है, 3300 मत, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो 2700 मत आएंगे ये क्या होगा, दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया है। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से ध्यान से देखिए, कहा क्या रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों की बात किया गया है, यहाँ पर वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो कुल मतों की संख्या 7500। और हम जानते हैं कि जब अवैध घोषित होगा तो टोटल जितने मत पड़े हैं सभी का क्या होगा, अवैध घोषित होगा। तो 7500 का हम 15% क्या होता, सॉरी 20% अवैध है, तो 7500 का हम 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 1500। अब यहाँ से हम निकालेंगे वैध मत की संख्या कितनी है, तो टोटल 7500 में से हम अवैध मत को माइनस करेंगे तो वैध मत की संख्या कितनी आ गई, 6 यानी 6000। अब 6000 का 55% पहला उम्मीदवार पाया है, तो अब क्या करेंगे, पहले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो 6000 का 55%, 2 0 से 2 0 कटा, 60 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3300। तो पहले कैंडिडेट ने 3300 मत प्राप्त किया। अगर हम दूसरे उम्मीदवार की बात करेंगे तो वैध मतों का जितना पहले उम्मीदवार ने प्राप्त किया है उसमें से हम माइनस करेंगे, तो जो बचेगा ये हमारा क्या होगा, दूसरे उम्मीदवार का मत होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न देखिए तीसरे टाइप का। हम अभी तक 2 टाइप का प्रश्न पढ़ चुके हैं कि जब क्या हो जाए, कैंडिडेट परसेंटेज में हारते हैं तब कैसे निकालते हैं, जब वैध मत और अवैध मत दिया हो तब। लेकिन अब हम जो प्रश्न लेकर आए हैं कि जैसे इलेक्शन में होता है क्या है कि कुछ मतदाता जो होते हैं वोट देने नहीं जाते हैं, अपना मतदान करने नहीं जाते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों की संख्या क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। कह रहे इस चुनाव में 8% जो मतदाता थे ये अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कह रहे इन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर के 1100 मत उससे क्या होते हैं कि दूसरे कैंडिडेट को वो क्या करता है, पराजित कर देता है। तो कुल मतों की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर कुल मत होते हैं तो कितने मत होते हैं, हम क्या मानेंगे, अगर परसेंटेज में कोई मत होता है तो कितना होता है, 100% होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे पड़े मत का प्रयोग, यानी कि डाले गए मतों की संख्या। क्या लिखेंगे, डाले गए मतों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, कह रहे 100% में से 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो कितने लोगों ने प्रयोग किया है, तो अब क्या करेंगे, 100 में से उन 8% को हम माइनस कर देंगे। 92% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो पहला उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार कितने परसेंट मतों को प्राप्त किया। पहले उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, हम ये देखेंगे 92% में से ये उम्मीदवार अकेले कितना पाता है, 48% क्या करता है, मत को प्राप्त कर लेता है। कितना प्राप्त करता है, 48% मत को क्या करता है, ये प्राप्त कर लेता है। कौन, जो पहला उम्मीदवार है। अब अगर ये 48% प्राप्त कर लेता है तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त मत हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा प्राप्त मत, टोटल कितना वोटिंग हुई है, कितने मत के मत पड़े हैं, 92%। अब 92 में से हम 48 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44% क्या करता है, हारने वाले कैंडिडेट ने या हारने वाले व्यक्ति ने क्या किया है, मत को प्राप्त किया है। अब कह रहा है, ध्यान से देखिए, 1100 मतों से क्या होता है, पराजित कर देता है किसे, दूसरे कैंडिडेट को। कह रहा है ये जितना पाया है और ये जितना पाया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, 1100 का है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे अगर डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यहां पर कह रहा है अगर ये 48% पा रहा है तभी वह 1100 मत से अगले को पराजित कर रहा है। पराजित करने का मतलब कि अगला जो कैंडिडेट है इससे कम परसेंटेज पाया है। तो अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 4% का, और यही जो 4% है ये 1100 मत के क्या है, बराबर है। तो अब देखिए करेंगे क्या कि डिफरेंस है, यानी मतों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 4% बराबर 1100। अब ये जो 4% है 1100 के बराबर हो गया, तो 1% हमारा किसके बराबर होगा, 1100/4। अब 1100/4 में बराबर हो गया तो हम जानते हैं हमें निकालना कितना है, टोटल 100% वोटिंग का निकालना है। तो 1100/4 गुणते, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, कुल मतों की संख्या आएगी। 4 को अगर हम कटाएंगे तो 25 आएगा, और 11 का 25 में गुणा करेंगे कितना आएगा, यानी यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 275। और 1 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 27,500 टोटल मतों की संख्या पड़ी। कैसे पड़ी, अब एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कहा गया है, कुल मत कितने हैं, 100%। हम जानते हैं 100% क्या होते हैं, मत की संख्या होती है। लेकिन कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, अर्थात वो वोटिंग करने गए ही नहीं। तो क्या करेंगे, 100 में से हम 8% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92% हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि पहले उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त मत कितना दिया गया है, 48% दिया गया है। तो हमने लिख लिया 48%।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि अगर ये पहला यानी जो पहला उम्मीदवार है ये 48% मत को प्राप्त करता है, लेकिन दूसरे कैंडिडेट को 1100 मतों से वह क्या करता है, पराजित कर देता है। तो दूसरा कैंडिडेट, दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया है, हम क्या करेंगे 92% में से 48% को माइनस करेंगे, तो दूसरे कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त मत हमें निकल गया। और दूसरा कैंडिडेट कितना प्राप्त किया गया है, 44% प्राप्त किया है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 1100 के। अब 1100 के बराबर हो गया है, तो यही जो डिफरेंस है ये परसेंटेज में किसके बराबर है, 400% यानी 1100 मत। तो हमने क्या लिखा, 400% बराबर 1100 मत। अब 1% बराबर 1100/4, तो 100% की बात करेंगे तो 100 से हम इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 से कटा 25 और 25 का 1100 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 27,500। ठीक दोस्तों, ऐसे ही और भी ट्रिकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल शिक्षा वाटिका को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।